जय हिंद साथियों, आपका ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली क्लास में पढ़ा रहे थे आप लोगों को ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। कहाँ छोड़ा था हमने? यहाँ तक। चलो पहले एक बार रिवाइज करा दे रहे जो पहले कल हमने कराया था वो। ठीक है, चलो हमने आपको कल अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया था। एक बार और बता दे रहे, ये है क्या? ग्लोब, पृथ्वी का जो आधा भाग है वो 0 डिग्री पर, उसको विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसी लाइनें ऊपर जा रही हैं, ठीक है, वो सभी अक्षांश रेखाएं ऊपर जा रही हैं, है ना। और एक देखो ये कर्क रेखा है जो कि भारत को काट रही है, ठीक है ना। और अगर ये पूछे और इसी विषुवत रेखा से नीचे मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ भी कर्क रेखा वो अक्षांश रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, हमने कल बताया था कि आदि कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 179, 179। ठीक है, कैसे कैसे? 90 ये बताई थी, ऊपर की ये 90 बताई थी और ये 90, तो 90 + 90 = 180 बताया था। ठीक है, और ये एक दक्षिणी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी गोलार्ध का उत्तरी ध्रुव, ये बिंदु होते हैं, ये रेखाएं नहीं होती, इसीलिए इन दोनों को माइनस करके 179 हमने कल यहां तक बताया था। ठीक है, और दूसरी चीज हमने यहां बताई थी आपको कि जो भारत है, भारत में भी अक्षांश और देशांतर गुजर रहे हैं, तो वो उनकी स्थिति कहाँ है? ठीक है, जैसे भारत में ये अक्षांश और देशांतर, ये एक देशांतर रेखा है, क्या इसको पश्चिमी देशांतर कहते हैं। कितने डिग्री पर गुजर रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट। और अगर यही पूर्वी देशांतर पूछे, ये पूर्वी और पश्चिमी क्या कह रहे हैं हम? भाई एक बात बताओ, ये अगर ये ग्लोब है, ठीक है, अगर इस ग्लोब को ऐसे आधा, ये वाला भाग क्या कहेंगे? इसको पूर्वी गोलार्ध क्यों कहेंगे? इसको पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और उसको पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं। ठीक है, और इस दिशा में ये, अगर इसी को हम ऐसे कर दें, ऐसे कैसे? इसको हम यहां से ना ये ऐसे कर दें, तो इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ये चीज समझ में आएगी, यही चीज हमने आपको बताई थी। ठीक है, यहां आ जाओ, अगला इतना दिख रहा है ना यहां पर। ठीक है, चलो अच्छा, यही बात हम आपको बता रहे थे, ये अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं। अक्षांश रेखाएं, भारत के उत्तरतम बिंदु पर एक अक्षांश रेखा गुजरती, उस एग्जिट जगह का क्या नाम है? हमने बताया था इंद्राकोल है, लद्दाख है। वो बिंदु अगर पूछे तो कितने डिग्री पर है? 37 डिग्री 6 मिनट। ये देखो 37 डिग्री 6 मिनट यहां हमने लिखा है। ठीक है, और यही अगर दक्षिणी पर पूछे, दक्षिणी पर पूछे तो दक्षिणी पर कितने हैं? अगर ये दक्षिणी पर पूछे तो दक्षिणी पर कितने हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये देखो गुजर रही है भारत की अक्षांश रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा कितनी गुजर रही है? देखो देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, मैंने आपको बताया था, ये ऐसे चलते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं ऊपर नीचे। और अगर यही देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, इसमें ग्लोब को बीच में से कर देते हैं ऐसे, ये 0 डिग्री होता है और ये ऐसे, ये देशांतर रेखाएं चलती हैं। ठीक है, हमने यही चीज बताई थी। अगला देखो, हाँ यहां हम आपको यही आपको बता रहे थे, यहां तक पहुंच गए थे। अब हम आपको बता रहे थे कि अगर भारत का दक्षिणतम अक्षांश बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है, भारत की स्थिति क्या है? देखो भारत की स्थिति, एक स्थिति, ये भारत की स्थिति थोड़ी सी बना रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। भारत की स्थिति ये है, भारत की स्थिति ये, ठीक है। अगर ये वाली भारत की स्थिति ये क्या है? ये भारत का मुख्य है, मुख्य मतलब भारत का पूरा मुख्य बिंदु कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। अगर भारत का समग्र पूछे, समग्र मतलब यहाँ एक भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप, वो समग्र हो जाएगा। तो A एंड N मतलब अंडमान निकोबार द्वीप, इसमें कौन सा है? इसमें है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, ये 6 डिग्री 4 मिनट है ना। यहाँ एक जगह है, पूछेगा क्या? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट है, यहां लिखा है देखो। इंदिरा पॉइंट किस निकोबार पर है? ग्रेट निकोबार, कभी कभी बड़ा निकोबार भी लिखा होता है, इसीलिए मैंने लिखा। इसका पुराना नाम पूछ सकते हैं पिग्मेरियन पॉइंट, इसका पुराना नाम क्या है? पिग्मेरियन पॉइंट, है ना। और भारत का दक्षिणतम स्थान, अगर दक्षिणतम स्थान पूछे क्वेश्चन में तो तमिलनाडु में है, कौन सा? कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी है, इसी का पुराना नाम कैप कैमोरिन है। ठीक है, यहां तक हम आपको बता चुके थे, आज हमने उसका रिवाइज करा दिया है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला।
अगला ये है, क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर। क्या मतलब है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में क्या हुआ, हुआ क्या, देखो हुआ, मैं कैसे हुआ ये बता रहा हूं। हम 1 डिग्री बराबर, अगर 1 डिग्री चलेंगे तो कितने मिनट होंगे, मतलब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट मानते हैं, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। यहां देखना, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में अंतर बता रहा हूं, ये इधर गुजरात है, ये है क्या, अरुणाचल प्रदेश, इसमें अंतर होता है क्या, अभी देखो दिखा रहा हूं। 1 डिग्री 4 मिनट का मतलब 1 डिग्री चलेंगे, 1 डिग्री 4 मिनट में चल पाएंगे, समझ में आ गया, ऐसा होता है। तो यही चीज है, हाँ 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। अब इसका क्या है, ये कितना हमने, अगर एक अरुणाचल और गुजरात का एक बिंदु हमने बताया था, एक देशांतर बताया था, क्या है, देखो पश्चिमी देशांतर कितना है, 68 डिग्री, देखो यही लिख दे रहे, यहां आपको दिख रहा है, ये पश्चिमी देशांतर कितना है, पश्चिमी, पहले पश्चिमी ना लिख के पूर्वी लिखें क्योंकि वो बड़ा है इसलिए, ठीक है। तो क्या है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है, दिख रहा है, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर हमने बताया था आपको कितना था, पूर्वी देशांतर बिंदु कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। और यही हम पश्चिमी अगर पूछे, पश्चिमी अगर हम आपसे पूछे, पश्चिमी देशांतर बिंदु कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। ये दोनों हो गए। अगर इन्हीं दोनों को हम माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो लगभग में 30 डिग्री आएगा, लगभग में 30 डिग्री, क्योंकि टाइम को एग्जिट करने के लिए, फिक्स टाइम करने के लिए, है ना, पॉइंटों में 29.55 कुछ आएगा, लगभग में हमने 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ये है ना, इतना दिख रहा है यहां तक, ठीक है, 30 डिग्री हो गया यहां तक, देखना। अब देखो, अब हमने आपको क्या बताया, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बताया था, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 30 इंटू 4, तो कितने हो गए, 120 मिनट। तो 120 मिनट बराबर घंटे में इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा 2 घंटे। तो हमने क्या कहा, हमने यही तो पूछा था और हमने दोनों का समय निकाल लिया था। ये देखो, ये पूर्वी में कौन सा पढ़ रहा था, पूर्वी में क्या पढ़ रहा था, अरुणाचल प्रदेश था ना, लो अरुणाचल था पूर्वी में, और पश्चिमी में क्या था, गुजरात था, ठीक है, यही तो था। अब इन्हीं दोनों का अंतर तो पूछा था, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अरुणाचल में पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट है और गुजरात में पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट है। इनको हम माइनस कर लेंगे तो लगभग में 30 डिग्री आएगा, और 1 डिग्री बराबर हमने 4 मिनट बताया था, तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 इंटू 4, 3 चौक 12 हो गए, 120 मिनट हो गए। 120 मिनट घंटे में अगर परिवर्तन करेंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, 2 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब यही तो क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर कितना है, 2 घंटे का अंतर है। मालूम है अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 5 बजे सूरज निकलता है ना, सुबह 5 बजे, तो गुजरात में कितने बजे निकलेगा, 7 बजे निकलता है ना। अगर अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सुबह सूरज निकल आए तो यहां कितने बजे निकलेगा, गुजरात में 6 बजे निकलेगा, ठीक है, 6 बजे निकलता है ना। ऐसे 2 घंटे का अंतर रहता है। अब भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तो भाई सब सुबह वहां सूरज इतने बजे निकल रहा है और यहां इतने बजे निकल रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब क्या, समय कैसे किया जाए, समय एग्जिट कैसे किया जाए, समय निकाला कैसे जाए, है ना। तो हुआ क्या, इसके लिए फिर भारत के समय के लिए एक मानक रेखा खींची गई। भारत के समय के लिए एक मानक रेखा क्यों खींची गई, देख रहे हो ना, 2 घंटे का अंतर है ना। अभी देखो विवाद चल रहा है, पूर्वोत्तर भारत अपना अलग समय को मान रहा है कि हमारा अलग समय बनाओ, है ना। तो अभी इस विवाद में चल रही ये बातें, अभी तक तो यही है, ठीक है। इसके बाद कोई परिवर्तन हो जाए तो हम नहीं कह सकते। लास्ट ये वीडियो हम जो बना रहे हैं यहां तक तो यही चीजें हैं, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। तो हम क्या, अब भारत के समय के लिए एक मानक रेखा क्या है, किसके, बस सिर्फ भारतीय समय के लिए एक मानक रेखा खींची गई है, ठीक है, भारतीय समय के लिए। तो कहां खींची गई, देखो अब ये मानक रेखा कैसे खींची गई, अभी हम इसको भी क्लियर करते हैं। आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई। देखो भारतीय मानक रेखा सिर्फ किसके लिए खींची गई, भारत के समय के लिए भारतीय मानक रेखा खींची गई है, ठीक है, भारत के समय के लिए भारतीय मानक रेखा खींची गई। अब देखो यहां तक आ गए, हाँ ये आपको हम थोड़ा सा ये मिटाल देते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी
अरे गलत हो गया, चलो कोई नहीं, फिर से बना देंगे। चल पहले क्लियर कर दें आपको पर, ठीक। अच्छा देखना, एक बात बताना, एक देखो छोटा सा मैप बना रहे हैं हम, देखो ठीक है, इतना तो क्योंकि जगह नहीं है ना हमारे पास, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। देखो ठीक है, चलो ठीक है, देख लो, देखो भाई जैसा बना वैसा बना है, ठीक है। चलो हम अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको, हम भारतीय मानक रेखा बताना चाह रहे थे, भारतीय मानक रेखा, ठीक है। ये क्यों खींची गई भारतीय मानक रेखा भारत में, सिर्फ किसके लिए, समय के लिए, भाई अंतर आ रहा है 2 घंटे का, तो इसलिए रेखा खींची गई। अच्छा पहले हम यहां क्लियर कर लें ये बिंदु क्या है, ठीक है, फिर हम आपको और क्लियर बता देंगे, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको, सरल भाषा में। ये हमने कितना बताया अरुणाचल को, 97 डिग्री 25 मिनट, यही तो बताया था। यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पश्चिमी देशांतर कितना, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, यही है 68 डिग्री 7 मिनट। यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। अच्छा ये हम अब देखो भारतीय मानक रेखा, ठीक है। अब हम इसको समय निकालने के लिए, इसका मध्य निकालने के लिए, अच्छा किसी का मध्य निकालने क्या करते हैं भाई साहब, एक बात बताओ, मध्य निकालने को दोनों को जोड़ते हैं और बट्टे 2 कर देते हैं, मध्य निकल आएगा। इतने तो एक्सपर्ट हो आप लोग, है ना। तो हम देखो कैसे निकालते हैं। देखो एक मानक रेखा कब खींचेगी, देखो ये देखो यहाँ पहले तो हम इसका मध्य, किसका, इन दोनों का मध्य निकाल लेंगे। 97 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है, ये हमने बताया था आपको, क्या था, ये था पूर्वी देशांतर, ठीक है, इतना पूर्वी देशांतर था। और 68 डिग्री 7 मिनट, ये हमने क्या बताया था, पश्चिमी देशांतर था, ये था पश्चिमी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर था। इतनी चीज समझे। अगर हम इसको जोड़ देंगे कितना बचेगा, कितना आएगा, जोड़ दो, लगभग में 165 आएगा, लगभग में 165, लगभग में 165 आएगा। और 165, अब एक बात बताओ, अगर किसी का मध्य निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, तो मध्य निकालने के लिए 165 का इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो लगभग में कितना आएगा, लगभग 82.5 आएगा, 82.5 डिग्री 1, इतना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आएगा, इतना आएगा। आप लोग निकाल के देख लेना, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसका मध्य निकल आएगा। अब देखो मध्य निकल आया ना, ये मध्य, तो उसके लिए एक रेखा खींची गई है, एक रेखा खींची गई, यही देखो, ये रेखा, इसको क्या कहते हैं, ये अच्छा ये देखो, ये यहाँ एग्जिट, इसको क्या कहते हैं, मानक रेखा, मानक रेखा। किस लिए खींची गई, भारत के समय को निकालने के लिए मानक रेखा खींची गई। यहां कितने डिग्री पर बन रहा है ये अगर मध्य निकालेंगे तो हमने निकाला है कितना है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। कौन सा है, पूर्वी देशांतर है ना। अभी हम बताएंगे सर पूर्वी देशांतर इसको क्यों कह रहे हैं, एक बात बताएं, पूर्वी देशांतर क्यों कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूर्वी देशांतर। अभी देखो इसको क्लियर कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा आपको क्लियर, इसको ये भारत, ये रुकना, ऐसे 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 ऐसे, ये थोड़ा सा, ये भारत की स्थिति बना दी मैंने। एक बात बताना, ये वाला कौन सा है, पश्चिमी देशांतर है, पश्चिमी गोलार्ध है, एक तरह का पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ठीक है। ये क्या है, पूर्वी गोलार्ध है, तो एक ये रेखाएं देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर नहीं होगा ये, तभी तो इसको पूर्वी देशांतर कहा है, पूर्वी देशांतर। समझ में आ गया, ठीक है। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो इसको वीडियो फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, यहां तक समझ में आया। अब एक जो ये रेखाएं जहां निकल रही होंगी, ये रेखाएं जहां काट रही हैं इन दोनों को, तो एक जगह, एक स्थान भी तो होगा, एक स्थान है ना, वो कौन सा स्थान है, पूछा गया भाई साहब। भारतीय मानक रेखा कहां पर और कहां पर काटती है, तो कहां पर, एक स्थान है, ये जगह का नाम है, ये यहां लिख रहे, क्या नाम है इसका, नैनी। नैनी कहां है, प्रयागराज में,
प्रयागराज। कहाँ है? प्रयागराज में। अगर प्रयागराज या नैनी नहीं आता है तो अगर या मिर्जापुर आएगा, या मिर्जापुर, क्योंकि ये ल्यूसेंट के फैक्ट है और ये मिर्जापुर ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, मिर्जापुर। ठीक है, तो मानक रेखा कहां से गुजरती है? मानक रेखा भारत में कहां से गुजरती है? क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में देंगे कहां से गुजरती है भाई साहब। क्वेश्चन देगा महाराष्ट्र, या तो देगा कोलकाता, कोलकाता देगा, फिर दूसरा दे देगा नासिक, तीसरा दे देगा उज्जैन और चौथा दे देगा मिर्जापुर। तो कहां से गुजर रही है? मिर्जापुर से। ठीक है, मिर्जापुर कहां है? उत्तर प्रदेश में, ये भी लिख दे रहे हैं, यूपी। ठीक है, नैनी और मिर्जापुर दोनों उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, ये चीज मैंने बता दिया। अगर नैनी आ जाए तो नैनी लगा देना, अगर मिर्जापुर आ जाए तो मिर्जापुर लगा देना। ठीक है ना, ये देख लेना कंफर्म, क्योंकि मिर्जापुर एनसीईआरटी में लिखा है और नैनी ल्यूसेंट के फैक्टों में लिखा है, किताबों में लिखा है। ठीक है, मैंने आपको तथ्य भी बता दी कहां लिखा है ना। यही चीज ये देखो क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। ये हमने आपको यहां दिखाया था। भारतीय मानक रेखा की यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का संबंध भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, यहां भारत के 5 राज्य तो होंगे ना, है ना। तो मानक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। ठीक है, अब देखो यहां देखो 5 राज्य कौन कौन से हैं, देखना, इससे दिखाते हैं रेड वाले से। ठीक है, 5 राज्य कौन से हैं? पहला राज्य कौन सा है? एक तो ये यूपी हो गया, यूपी। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? एमपी हो गया, ये एमपी हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? ये छत्तीसगढ़ हो गया। और चौथा कौन सा हो गया? उड़ीसा हो गया। और 5वां कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, कौन कौन सा? देखो यूपी, एमपी, फिर दूसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और चौथा उड़ीसा, और 5वां आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। वो सामने लिखे, देखो ये स्थिति ये हमने आपको बताई। ठीक है, भारतीय मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भारतीय मानक रेखा कहां काटती है? एग्जिट स्थान पूछ ले तो नैनी, इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है, या मिर्जापुर को जो ऑप्शन में आए उसके हिसाब से आप टिक लगा देंगे। इतना चीज समझ में आई? यहां तक चीजें समझ में आई? बहुत अच्छा, इतना पक्का, इतना। अब हम आपको भारत और नई दिल्ली या लंदन नई दिल्ली या लंदन के समय में अंतर बताते हैं। ठीक है, चलो इतनी चीज आपको एग्जिट हुई, क्लियर है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो एक अपने नोट्स में बना लेना, बहुत फायदा ही रहेगा आपको। चलो ठीक, ओके, चलो ठीक है, यहां चलो। चलो, समझ में नहीं आए तो इसको 1-2 बार और देख लेना तो और क्लियर हो जाएगा, समझ में नहीं आए तो। ठीक है, फिलहाल मैंने बहुत ऐसे समझा रहा हूं कि ये चीजें आपको एक ही बार में आ जाएंगी, है ना। इतना डिटेल में नहीं समझाएगा कोई भाई, है ना। चलो हम अगला क्या लिखा रहे हैं? लंदन, लंदन और नई दिल्ली के समय में अंतर। लंदन और नई दिल्ली के, नई दिल्ली के समय में अंतर। सर नई दिल्ली नहीं लिखना जानते आप क्या? ऐसे कह रहे कोई? अरे भाई साहब, शुद्ध वर्तनी में नई दिल्ली ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, देख लेना कहीं भी कि सर नई दिल्ली स्टेशन पे तो यही लिखा है, वो शुद्ध लिखा है, यही शुद्ध है। नई दिल्ली और सॉरी लंदन और नई दिल्ली के समय में अंतर। ठीक है, ओके, चलो यही है। नई दिल्ली और लंदन के समय में कितने घंटे का अंतर है, क्या है, अभी हम निकालना सिखाते हैं आपको, बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में। आपने अगर समझा होगा तो वो आप निकाल लोगे। फिर नई दिल्ली क्या, कहीं का भी निकाल लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ यहाँ, चलो। अरे ग्लोब भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। अब देखो बनाते रहोगे चीजें, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो तुरंत
उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो। ठीक है, चलो ये क्या है, ये हम अपना भारत बना ले रहे हैं। ये भारत की स्थिति है, भारत तो बनाना ठीक है ना। चलो आ जाओ, हम क्या बता रहे थे, हम आपको बता रहे थे भारत या नई दिल्ली, भारत या नई दिल्ली, भारत या नई दिल्ली। ठीक है, ये भारत या नई दिल्ली। ठीक है, ये 0 डिग्री हमने बताया था। इस रेखा का नाम हमने क्या बताया, इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। इस रेखा को पहले ये बताते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा। इस रेखा को किस नाम से जानते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा या GMT। ठीक है, कभी कभी ग्रीनविच टाइम, ठीक है, ये लिखा होगा या प्रधान यामोत्तर रेखा लिखा होगा। ठीक है, इस नाम को। अब जो 0 डिग्री रेखा है ना, 0 डिग्री रेखा है ना, तो यहां एक बात बताओ, अरे भाई आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहे हैं कि सर आप 0 डिग्री तो बता रहे हो। ठीक, इधर आ जाओ, इधर देखो, देखना इधर मैं क्या कह रहा हूँ, आपको इतना समझ में आ रहा है, इतना देख रहे हो उसे, ये 0 डिग्री लिखा है, दिख रहा है, ये 0 डिग्री लिखा है। अब इसी 0 डिग्री पर लंदन शहर है, ये देखो, ये वाला लंदन शहर है, दिख रहा है, लंदन, यही तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, दिख गया। चलो चलो, बहुत अच्छे, इतनी चीज समझ में आ गई। लंदन यहां हमने दिखा दिया ना, यहां कौन सा शहर है, एक लंदन है, इंग्लैंड का लंदन। ठीक है, लंदन। ठीक है, ये 0 डिग्री पर ही है, एग्जैक्ट 0 डिग्री। मैंने दिखाया आपको, मैप पे भी दिखाया, आप अपने मैप पे रखना, वहां देखना। ठीक है, ये अभी प्यार से समझना, बहुत आराम से, ठीक है, तसल्ली से लिखना नहीं, अभी समझ लेना। ठीक है, लिख लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, तुम्हारी तो वीडियो है। चलो, है ना, अब हम क्या, लंदन और नई दिल्ली या भारत, ठीक है, कोई भी भारत मान ले रहे हैं। ठीक है, चलो, अब भारत के समय के लिए एक रेखा खींची गई थी, कितनी, 82.5 डिग्री पे खींची गई थी। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर खींचा गया था कि नहीं, खींचा गया था। तो ये कितना, 82.5 डिग्री खींचा गया था, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा खींची गई थी। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इस रेखा को किस नाम से जानते हैं, भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा, मानक रेखा, भारतीय मानक रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं, है ना। अभी हमने आपको बताया था उसी के बारे में। हम अब समय किसका निकाल लें, लंदन और नई दिल्ली या भारत, एक ही बात है। ठीक है, यहां भारत ही मान लेंगे अभी। ठीक है, बाद में हम नई दिल्ली के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, बस थोड़ी सी समझो। अब एक बात बताओ, अगर हम इन दोनों का हमें समय निकालना है, इन दोनों का, नई दिल्ली का, तो हम लंदन का पहले यहां लिखें। लंदन का समय हमने कितना बताया, लंदन का हमने समय बताया आपको, कितना बताया, लंदन कितने डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे है कि नहीं, ये देखो लंदन 0 डिग्री पे। ठीक है, अब भारत या कोष्टक में नई दिल्ली लिख दे रहे, नई दिल्ली, नई दिल्ली कितने डिग्री पर हमने आपको बताया, ये 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर है। भारत के समय को 82.5 डिग्री कहीं भी खड़े हो जाओ, हमें भारत का समय निकालने के लिए 82.5 डिग्री ही लेना पड़ेगा। चाहे हम दिल्ली खड़े हो जाएं, चाहे हम कानपुर खड़े हो जाएं, चाहे हम इलाहाबाद खड़े हो जाएं, चाहे बिहार खड़े हो जाएं, चाहे तमिलनाडु खड़े हो जाएं, कहीं भी खड़े हो जाएं, हमें 82.5 डिग्री पर ही समय निकालना पड़ेगा। और हम किसी दूसरे देश का समय निकालना है, तो ये हमारा क्या हो गया, 82.5 डिग्री हो गया। ठीक है, अच्छा, तो हमने आपको बताया 1 डिग्री बराबर, हमने 4 मिनट बताया था। अभी हमने पिछले थोड़े 5-10 मिनट पहले हमने 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बताया था। ठीक है, अगर हम इन दोनों का समय निकालेंगे तो मध्य निकालते हैं कि नहीं, निकालते हैं कि नहीं। चलो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 82.5 डिग्री, 82.5 समय निकालना है, 82.5 डिग्री बराबर कितना होगा, 4 × 82.5, 4। अच्छा, पहले 0 बता दें तो मैं कहोगे सर ये कहां से आ गया, 0 कहां से आ गया। अभी देखो इसको जोड़ेंगे, देखो, अरे भाई साहब कितने बड़े वाले हो तुम लोग। चलो, समझ में नहीं यार, बस नेक थोड़ा सा नहीं बताया, बस उतने ही में गाड़ी चली गई।
एक बात बताओ, इन दोनों का मध्य निकालना है तो इनको जोड़ेंगे कि नहीं? जोड़ लो भाई साहब। 82.5 डिग्री प्लस कितना हो गया, प्लस 0 इक्वल टू कितना आएगा? 82.5 तो आएगा। 0 प्लस को जोड़ेंगे तो 82.5 तो आएगा, कौन सा ज्यादा आ जाएगा? 0 में अगर किसी चीज को जोड़ेंगे तो वही तो आएगा, तो वही आया ना 82.5। अब 82.5 डिग्री इक्वल टू कितने? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 82.5 डिग्री बराबर 4 इंटू 82.5। इसका गुणा करेंगे तो कितना बचेगा? 330 मिनट आएगा। अपना गुणा कर लेना कैलकुलेशन अपनी, ठीक है ना? 330 मिनट आएगा। और 330 मिनट को घंटे में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कितने घंटे होगा? 5 घंटे 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे। तो हम यही तो बता रहे हैं, नई दिल्ली या भारत के समय में लंदन का समय में अंतर कितना है? 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे आगे है भारत का समय लंदन से, प्लस में आएगा, आगे है, ठीक है? क्या है? आगे है। कभी क्वेश्चन पूछे कि लंदन और भारत के समय में कितने घंटे का अंतर? 5.5 घंटे आगे, ठीक है? किसका? भारत का समय, लंदन के समय 5.5 घंटे। कैसे? मैंने आपको बताया। देखो लंदन 0 डिग्री पे है, भारतीय मानक रेखा 82.5 पे हमने आपको दिखाया। अब इसको अब जोड़ देंगे, 82.5 प्लस 0 इक्वल टू 82.5 आएगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट बताया था, तो 82.5 इक्वल टू 4 इंटू 82.5। तो इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 330 मिनट। 330 मिनट को हम अगर कन्वर्ट करेंगे घंटे में तो 5.5 घंटे आएगा। आप देख लेना, ठीक है? तो कितना होगा? 5.5 घंटे आगे है। ये क्लियर हुआ आपको? एक बार अगर ये समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो देख लेना, तो चीजें समझ में आ जाएंगी क्लियर, ठीक है? समझ में आ गया? इतना 5.5 घंटे आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई? चलो, है ना? ये चीज आ गई। अब एक टॉपिक और रह गया, इसको अच्छे से देख लेना, ये समय निकल। अब हम देखो, अब हम कहीं का भी समय निकाल सकते हैं। अगर सर हम आपसे कोई पूछ ले कि सर हम लंदन का नहीं, हम और किसी का निकालना चाह रहे, किसका? जैसे हम निकाल, सर डेनमार्क का बताओ। अरे भाई साहब डेनमार्क का बताओ, डेनमार्क पर जो डिग्री पर बना है उसका समय, और वहां अपने भारत का समय से निकालना है तो अंतर निकाल लो बस। उसका क्या, उन दोनों को जोड़ दोगे और उतने डिग्री में घटा दोगे, कितने? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होते, निकाल लो। कहीं का भी करो, कहीं खड़े हो, ठीक है? ऐसे समय निकाल दिया जाएगा, ठीक है? चल अगला, इतना में टाल दें ये वाला, ठीक। अगला एक लास्ट पॉइंट रह गया सिर्फ, क्या? अच्छा, इतनी चीज समझ में आ गई। अब कहीं का भी समय निकाल लेना है ऐसे, ठीक है? भारत का मानक रेखा का समय सिर्फ 82.5 होगा। अगर लंदन के आसपास का शहर पूछ रहा है तो उसका 0 होगा, तो 0 प्लस 82.5 तो वही निकल आएगा। अगर और कहीं का निकालना हो तो उसका हमें मान मालूम होना चाहिए। जैसे हमने भारत का 82.5 और लंदन का 0 है। अगर सर का यूएसए का, तो यूएसए का मान जो होगा, जो डिग्री होगा, जितने डिग्री पे उसका समय निकाला गया है। हमारा समय है ना, पूरे विश्व का समय 24 भागों में अलग अलग है, ठीक है? 24 टाइमों में, 24 समय में, अलग अलग समय में बांटा गया है, ठीक है? पूछा गया कि विश्व के कितने मानक समय हैं? विश्व के मानक समय कितने हैं? 24 हैं, ठीक है? ऐसे अलग अलग जगह के हैं। 24 कौन से? देखो लंदन का 0 हो गया है ना, भारत का 82.5 हो गया, ऐसे सभी का अलग अलग है, ठीक है? और अगर अब आपको हर किसी का, जैसे भारत का निकालना है तो यूएसए को तुम्हें मालूम होगा, तो वहां का और यहां का बस काउंट करके, और उसमें जो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है बस निकल आएगा, कहीं का भी निकालना हो, ठीक है? अगला मैं क्या कहना चाहता, अगली एक लास्ट पॉइंट रह गया, कौन सा? बस सिर्फ एक पॉइंट रह गया, कौन सा? कर्क रेखा जो गुजर रही ना भारत में, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यही कर्क रेखा मैंने बताया, क्या लिखा? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से? अभी हम दिखाते हैं। 8 राज्य होंगे। कौन कौन से? अभी हम आपको पहले हम मैप में दिखा दें, फिर और क्लियर कर देंगे, काहे के लिए परेशान हो, ठीक है? चल, थोड़ा सा बड़ा बन गया ये, कोई दिक्कत नहीं, अजीब सा बनना है। चलो, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी दिखा देते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं, ठीक?
ठीक, चल ये कर्क रेखा, ये कौन सी कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजर रही है, यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। ये कर्क रेखा गुजर रही है भारत में, है ना। भारत का नीचे वाला भाग बनाया हमने, ऊपर वाला नहीं बनाया, ठीक है। और ये कर्क रेखा है कहाँ, ये एक बार मैं तुम्हें ग्लोब में भी बता दूं, पिछली बार भी बता रहा हूँ, पिछले 2-3 क्लासों में यही बताया मैंने। ये देखो, ये भारत की स्थिति है, ये भारत की स्थिति है, और ये कर्क रेखा गुजर रही है, ठीक है। ये कर्क रेखा गुजर रही है। यही पूछा है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजर रही है, 8 राज्यों। कौन कौन से, देखो पहला कैसा है, गुजरात, ये हो गया गुजरात, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ये गुजरात हो गया, यहां थोड़ा सा राजस्थान, यहां राजस्थान, फिर एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर एमपी के बाद फिर क्या है, फिर छत्तीसगढ़, फिर यही छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर झारखंड, फिर झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम, मिजोरम। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही राज्य हैं, ठीक है। यही 8 राज्यों की स्थिति यही है, बिल्कुल सेम, ठीक है। अगर पूछे भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से दिखा दी मैंने अवस्थिति, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। यही राज्य हैं जो कि कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये भी हमने आपको बताया था, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा गुजरती है। ये देखो 23.5 डिग्री है ना, यही तो हमने बताया है ना, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, कर्क कभी पूछ लेता, कर्क रेखा के सबसे निकटतम राजधानी किसकी है, झारखंड की है। झारखंड की राजधानी पास में ही है, कभी कभी ये कहते थे कर्क रेखा के ऊपर से निकल रही है, वो रांची है। एक क्वेश्चन ये आता है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बता दिया, कर्क रेखा की सबसे निकटतम राजधानी झारखंड की रांची है, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जामों में, ठीक है। आज के लिए बहुत हो गया आज, ठीक है। कर्क रेखा हो गए, क्लियर हो गए, भारत के अक्षांश, देशांतर, मानक रेखा, समय निकालना, ठीक है। चलो, आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों से निवेदन है कि हमारा चैनल जो कि ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर इसमें कोई डाउट है या आपको कुछ लग रहा है कि सर इसके बारे में बताओ, सर इसके बारे में बताओ, तो कमेंट में कर दो, तो हम आपका उसका जवाब आपको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो हमें बताओ, उसमें परेशानी आ रही हो कि क्या ये कैसे आया, वो कैसे आया, तो मैं आपको उसमें फिर से अपना टाइम निकाल के उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।